हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल लैब टेस्टिंग नॉलेज। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है लूपस कि लूपस क्या होता है, इस लूपस के सिम्टम क्या क्या होते हैं, ये किस कारण से होता है, इसके लिए यानी लूपस को पता करने के लिए कौन कौन से ब्लड टेस्ट कराए जाते हैं और ये हमारी बॉडी के अदर ऑर्गन या किस ऑर्गन को प्रभावित करता है। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो के अंदर इन सभी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना टॉपिक, लूपस क्या होता है। फ्रेंड्स, लूपस को मेडिकल वर्ड में SLE यानी सिस्टमिक लूपस एरिथ्रोमेटोसिस के नाम से भी जानते हैं, लेकिन आमतौर पर इसको लूपस ही कहा जाता है। फ्रेंड्स, ये डिजीज आमतौर पर प्रसवकालीन में चल रही फीमेल्स को प्रभावित करता है, यानी कि जो प्रेग्नेंट फीमेल होती हैं उनको ये ज्यादा प्रभावित करता है। ठीक है, लूपस हमारी बॉडी के लगभग सभी ऑर्गन को प्रभावित कर सकता है। ठीक है, लूपस एक क्रॉनिक ऑटो इम्यून डिजीज है, यानी कि ये एक क्रॉनिक बीमारी होती है जो बॉडी में जो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम को सक्रिय कर देता है। इम्यून सिस्टम में आई इस सक्रियता का बुरा असर हमारी बॉडी के जो अदर ऑर्गन्स हैं जैसे हार्ट, लंग्स, ठीक है, हमारे बोन्स, जॉइंट्स, स्किन, माइंड और किडनी पर पड़ता है। इसके साथ ही लूपस शरीर के स्वस्थ सेल्स यानी कि जो हमारे स्वस्थ टिश्यू होते हैं, टिश्यू को भी नुकसान पहुंचाता है। पेशेंट में जो इसकी तादाद ज़्यादा होती है वो फीमेल के अंदर होती है, यानी कि मेल के अकॉर्डिंग ये फीमेल्स में ज़्यादा होता है। लूपस जो डिजीज है ये फीमेल्स के अंदर ज़्यादा होती है और इसकी जो ज़्यादातर चांस होते हैं वो 15 से लेके और लगभग 45 ईयर्स के बीच में ज़्यादातर इसके चांस होते हैं लूपस होने की। लूपस कोई ऐसी डिजीज नहीं है जो कि छूने से या खांसने से या इस तरह से या कोई यौन संबंध इस तरह से फैलता हो। ठीक है, हालांकि इस डिजीज से ग्रसित जो प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं जिसे बच्चे को जन्म देना है या बच्चे को जन्म दिया है, लूपस के किसी एक रूप के साथ पैदा हो सकते हैं जिसे न्यूनेंटल लूपस कहा जाता है। यानी कि अगर किसी बच्चे के अंदर अगर लूपस की प्रॉब्लम आती है तो उसे न्यूनेंटल लूपस कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं आगे हम इसके सिम्टम की कि इसके सिम्टम क्या क्या होते हैं। फ्रेंड्स, लूपस सिम्टम्स यानी इसके लक्षण क्या क्या होते हैं कि जो लूपस एक डिजीज होती है इसके लक्षण क्या होते हैं। हाई फीवर, थकान, शरीर में पेन, जॉइंट्स पेन, सांस लेने में प्रॉब्लम, चेहरे पर तितली के आकार का मतलब कुछ ऐसे रेडनेस होने लग जाती है, जैसा कि आप यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर जो एक पिक्चर लगी हुई है इसमें आप देख रहे होंगे। ठीक है, थोड़ा किसी किसी पेशेंट में याददाश्त की कमी हो सकती है, एनीमिया जिसमें ब्लड की कमी हो जाती है। ठीक है, ब्लड में प्लेटलेट की मात्रा का कम हो जाना यानी कि प्लेटलेट भी लो हो जाता है, बार बार अवॉर्ड होना यानी कि बार बार अवॉर्शन होना। ठीक है, प्रेगनेंसी के दौरान हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट और लंग्स के आसपास पानी भर जाना जिससे सांस लेने में प्रॉब्लम क्रिएट होना, शरीर पर जगह जगह ब्लड के चकते जम जाना यानी कि कुछ रेडनेस निशान आ जाना। ठीक है, ब्रेन में माइग्रेशन जैसे दर्द होना, व्यवहार में बदलाव आना और कभी कभी अवसाद में चले जाना। तो इस तरह के कुछ इसके सिम्टम होते हैं लूपस के। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे बात करते हैं हम। फ्रेंड्स, लूपस का अन्य ऑर्गन पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि लूपस एक ऐसी डिजीज है जिसमें पेशेंट के शरीर की स्वस्थ सेल डैमेज होने लग जाती हैं। डैमेज सेल फिर शरीर के अन्य ऑर्गन को नुकसान पहुंचाने लग जाती हैं। ठीक है, लूपस से कौन कौन से अंग ज़्यादातर प्रभावित होते हैं। सबसे पहला जैसे कि मैं बता रहा हूँ यहाँ पे आपको, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, लूपस से डैमेज यानी कि जो क्षतिग्रस्त पेशेंट है, पेशेंट को याददाश्त संबंधी, माइंड के अन्य भाग में ब्लड का संचरण कम हो जाना जिससे जलन और वैचारिक क्षमता में कमी आना, स्वास्थ्य में जो स्वास्थ्य है स्वभाव में बदलाव और मति भ्रष्ट जैसी समस्याएं आती हैं। ये अधिकतर उन पेशेंटों के साथ होता है जो कुछ सालों से लूपस से ग्रसित होते हैं। ठीक है, हार्ट और लंग्स। फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है कि लूपस हार्ट के वॉल को प्रभावित करता है, हार्ट के आसपास पानी जमा हो जाता है। लूपस होने से
पेशेंट के हार्ट में ब्लड का संचालन करने वाली ब्लड वेसल्स प्रभावित हो सकती हैं। साथ ही लंग्स के अंदर या आसपास कुछ स्वेलिंग और कुछ लिक्विड यानी कि तरल पदार्थ का बनना लूपस के पेशेंट के लिए हानिकारक होता है। इससे सांस लेने में तकलीफ और समय पर ट्रीटमेंट ना मिल पाए तो कई बार पेशेंट की डेथ तक हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स इसके अंदर मस्कुलस्केलेटल सिस्टम यानी कि जिसे हम कंकाल या हड्डियों वाला सिस्टम भी बोलते हैं। फ्रेंड्स, लूपस के पेशेंट के शरीर में ये डिजीज उसकी इम्यून सिस्टम को इस तरह से भड़का सकती है यानी कि इस तरह से उसको डैमेज कर सकती है कि वे हड्डियों जो हमारी बोन्स हैं, बोन्स की जॉइंट्स को नुकसान पहुंचाने लग जाते हैं। पेशेंट के जॉइंट में पेन और अर्थराइटिस जैसी समस्या होने लग जाती है। इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो हमारे जो हाथ होते हैं ना, हाथ की जो बोन्स होती हैं उनके अंदर सबसे ज़्यादा प्रभाव करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है फ्रेंड्स इसके अंदर हमारा स्किन और हेयर। ठीक है, लूपस स्किन और हेयर्स को प्रभावित भी करता है। इसमें हमारे फेस के जो स्किन है, स्किन पर तितली के आकार के लाल चकत्ते बन जाते हैं और किसी किसी पेशेंट के जो बाल हैं वो झड़ने लग जाते हैं यानी कि बाल टूटने लग जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है फ्रेंड्स इसके अंदर प्रेगनेंसी एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। प्रेगनेंसी के दौरान लूपस जटिलताओं का खतरा बढ़ जाता है। इसमें कई बार अवॉर्ड होना भी सबसे आम माना जाता है। हाई ब्लड प्रेशर और जो फीमेल्स है यानी कि जो माँ है और बच्चे दोनों को प्रभावित कर सकता है। कभी कभी न्यूबॉर्न बेबी लूपस की कुछ अभिव्यक्तियों के साथ जन्म ले सकता है। इलाज के लिए यानी कि इसके ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल की जाने वाली मेडिसिन फीमेल्स की प्रजनन क्षमता को भी कम कर सकती हैं। ठीक है, और सबसे लास्ट पॉइंट आता है फ्रेंड्स इसके अंदर हमारा रीनल सिस्टम। हमें अच्छे स्वास्थ्य देने के लिए किडनी का बहुत बड़ा योगदान होता है। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि जो किडनी हमारे अंदर जो ऑर्गन होता है ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन होता है। ये शरीर में ब्लड की शुद्धता, ब्लड का जो हमारा ब्लड प्रेशर है और ब्लड में अन्य जो मिनरल्स हैं उसको संतुलन बनाकर जो बेकार पदार्थ है उसको यूरिन के माध्यम से शरीर के बाहर निकाल देती है। लूपस के पेशेंट में किडनी से जुड़ी प्रॉब्लम आम होती हैं। इसे किडनी में लॉन्ग टर्म्स के लिए सूजन आ सकती है, इसलिए लूपस किडनी विफलता का महत्वपूर्ण कारण माना जाता है। ठीक है, तो ये कुछ मैंने मेन ऑर्गन्स बताए जिन पे हमारा ये लूपस डिजीज होती है ये प्रभावित करती है। ठीक है फ्रेंड्स, यहां पर बात करते हैं कि क्या होता है किडनी पर लूपस का प्रभाव, यानी कि किडनी के अंदर लूपस क्या प्रभाव डालता है। फ्रेंड्स, लूपस के कारण किडनी पर पड़ने वाले प्रभाव को लूपस नेफ्रिटिस कहा जाता है। ये उन लोगों को होता है जिन्हें लूपस की डिजीज होती है। लूपस नेफ्रिटिस तब होता है जब लूपस की वजह से बॉडी में बन रहे ऑटो एंटीबॉडीज किडनी की कार्य क्षमता और संरचना को प्रभावित करते हैं, यानी कि जो किडनी वर्क कर रही है और उसका जो स्ट्रक्चर है उसको ये प्रभावित करने लग जाता है। इसके कारण किडनी में स्वेलिंग आ जाती है और कभी कभी ये ज़्यादा गंभीर होने की वजह से किडनी फेलियर भी हो सकती है। ठीक है, लूपस के जो पेशेंट हैं उनमें आधे से अधिक पेशेंट में लूपस नेफ्रिटिस होता है। बात करते हैं यहाँ पर हम इसके कुछ सिम्टम की कि इसके लक्षण क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स, जो यूरिन में ब्लड का आना, ठीक है, यूरिन में प्रोटीन की मात्रा अधिक होने के कारण यूरिन झागदार होना, हाई ब्लड प्रेशर, हाथ पैर और पैरों के जॉइंट्स में स्वेलिंग आना, ब्लड में क्रिएटिनिन लेवल का बढ़ना, ठीक है, किडनी फेलियर हो जाना। तो इस तरह के इसके कुछ सिम्टम होते हैं लूपस नेफ्रिटिस के। ठीक है, लूपस नेफ्रिटिस के लिए टेस्ट कौन से किए जाते हैं इसकी बात करते हैं। फ्रेंड्स, किडनी में होने वाले लूपस नेफ्रिटिस को पहचानने के लिए कुछ टेस्ट किए जाते हैं। इसमें सबसे पहला टेस्ट आता है बायोप्सी, यानी किडनी बायोप्सी। फ्रेंड्स, किडनी बायोप्सी टेस्ट को करने के लिए डॉक्टर आपकी किडनी का एक बहुत छोटा सा हिस्सा या छोटा सा पार्ट निकाल के उसको टेस्टिंग के लिए लैब भेज दिया जाता है और लैब में इस टिश्यू की जांच की जाती है कि इसके अंदर कोई इस तरह की प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, बात करते हैं ब्लड टेस्ट की। तो सबसे पहला और सबसे कॉमन टेस्ट होता है इसके अंदर कॉम्प्लीमेंट C3 और C4, यानी कि कॉम्प्लीमेंट 3 और कॉम्प्लीमेंट 4। ठीक है,
क्योंकि लूपस जैसी ऑटो इम्यून डिजीज में ब्लड की जांच की जाती है और ये सबसे कॉमन टेस्ट माना जाता है। एक टेस्ट होता है इसके अंदर ANA यानी एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी टेस्ट। लूपस के लिए ये स्टार्टिंग टेस्ट है। इस टेस्ट के माध्यम से पता लगता है कि जो डिजीज है वो अंगों यानी हमारे जो ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन्स के स्वस्थ टिश्यू को कैसे प्रभावित कर रही है या नहीं। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।